वेट, ऐसे थोड़ा ना एंट्री करते हैं, पहली बार मायके आई हो। ओके, सो वेट। मामा, ये सब की क्या जरूरत थी? बेटा ये रस्म है, इसके बगैर शगुन पूरा नहीं होता है। जय जी। तुम अवनी का हाथ पकड़ो और एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाओ। सारी फैमिली को ऐसे एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दामिनी। हाँ? पानी देना। पानी देना जरा। रहने दो, नहीं चाहिए। मैं अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है। इतने लेट तक काम करते हो, थक नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। वरुण, जब भी तुम्हें काम करते हुए देखती हूँ तो लगता है तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। ओके देन, गुड नाइट। वरुण, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी आता हूँ। एक गुड न्यूज़ है, मुझे ईला गुजराल ने आपके नाम पावर ऑफ अटर्नी बनवाने के लिए कहा है। उन्हें लगता है कि बिजनेस आपके नाम सौंपने का टाइम आ गया है। तू जानता है ना उस पावर ऑफ अटर्नी में कौन सा क्लॉज ऐड करना है? जी भैया, 7 दिन लगेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। एक बार ये पावर ऑफ अटर्नी हमारे हाथ लग जाए, फिर ईला गुजराल की सारी जायदाद हमारी होगी सिर्फ 7 दिनों में। शायद ईला गुजराल जानती नहीं कि वो किन पेपर्स पर साइन करने जा रही है। बस एक बार वो ये पेपर साइन कर दे, फिर जाके हमारा ये बदला पूरा होगा। पृथ्वी सक्सेना, तुम नहीं जानते तुमने इन पेपर्स पर साइन करके क्या कर दिया। तुमने मेरी किस्मत का ताला खोल दिया और अपनी किस्मत के ताले को बंद कर दिया। अब इंदर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कैसी हो बेटा?
बहुत खुश हूँ मामा। बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। टोटल कंट्रोल। मेरा मतलब है आपका जीजू के ऊपर टोटल कंट्रोल है। मैंने नोटिस किया है कि जीजू वो ही करते हैं जो आप चाहती हो। बात तो बिल्कुल सही है बेटा, थोड़ा कंट्रोल तो जरूरी होता है ना। ये लड़के होते ही ऐसे हैं, अपनी जिम्मेदारी उठानी नहीं आती है। इन्हें जिम्मेदार बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। कभी एक माँ बनकर, कभी एक दोस्त बनकर, कभी एक पत्नी बनकर। एक पत्नी होकर एक औरत को जितना ध्यान अपने बच्चों पर, अपने काम पर लगाना पड़ता है, उतना ही ध्यान उसे अपने पति को भी देना पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। डोंट वरी मामा, मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मेरी अवनी जो अपने लिए कभी कोई फैसले नहीं ले सकती थी, आज इतना बड़ा फैसला लेकर इस घर से दूर जाकर रह रही है। और दामिनी, जिसने हमेशा सबको संभाला है, आज उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो उसको संभालना चाहता है। एक बेटा बनकर इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। रोशनी, क्या हुआ? मामा, क्या कोट किया आपने? कभी पत्नी, कभी दोस्त, कभी व्हाटएवर। मैं तो सोच रही हूँ मामा कि आपको अपना लव गुरु बना देती हूँ। शायद तभी मेरा कुछ हो जाए। अच्छा, अब ये लव गुरु की बातें बंद करो, चलो मेरे साथ मेरी दवाइयां ढूंढो, उन्हें लेने का वक्त हो गया। चलो। बाय। All right, bye. Good night. तो कैसा चल रहा है सब कुछ समीर? अच्छा चल रहा है भैया। आप तो जानते ही हो कि ये शादी मैंने सिर्फ आप ही के कहने पे की है। चलो, इससे ये तो पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी कुछ तो कदर बाकी। कुछ नहीं भैया, बहुत कदर करता हूं मैं आपकी, और ये बात आप जानते हैं। इसीलिए आप ही के कहने पर मैंने अपनी से शादी की और आज उसे निभा भी रहा हूं। खैर छोड़िए, ये तो अच्छा है कि ये शादी मुझे सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए टॉलरेट करनी, अपनी के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। ये शादी सिर्फ 9 महीने की है। एक बार ये बच्चा हो जाए और उसे मेरा नाम मिल जाए, फिर कानूनन मुझे अपनी को डिवोर्स देना होगा। ये सब अवनी ने किया है। इम्पॉसिबल। उसे ऐसा करने के लिए तुमने मजबूर किया होगा। क्या मैंने कुछ नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप अपनी को जानते नहीं है, वो उतनी भी भोली नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। अवनी ऐसा क्यों करेगी समीर? इतना जानता हूं मैं उसे, तुम दोनों की जिंदगियों का सवाल है ये, मजाक नहीं है। अंदर जाके अभी उससे बात करता हूं। नहीं भैया, देखो, बात को समझने की कोशिश करो। अपनी ये नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले, और ठीक है ना भैया? आप भी तो यही चाहते थे ना कि बच्चा नाजायज ना कहलाया जाए, तो नहीं कहलाया जाएगा। और आप यही चाहते थे ना कि जब तक अपनी प्रेग्नेंट है मैं उसका साथ दूं, उसका ख्याल रखूं, तो रख ही रहा हूं ना भैया। पर एक बार ये बच्चा हो जाए और इन 9 महीने के बाद अपनी मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो ठीक ही है भैया। मैं भी ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाना नहीं चाहता, नहीं बंद कर रहना चाहता मैं इसमें। तुम दोनों क्या चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता समीर, लेकिन मैं इतना जानता कि अपनी तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है, और चाहे वो कुछ भी करे तुम्हें उसका ख्याल रखना ही होगा। मैं जानता हूं भाई, अगर गलती मेरी है तो उसका भुगतान भी मैं ही करूंगा। क्या हुआ? नहीं भाई, कुछ नहीं।
एक्चुअली बहुत देर हो गई, इतनी देर तक अपने को जागना नहीं चाहिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, ऐसा सब डॉक्टर कह रहे थे। सिर्फ 9 महीने के लिए भैया, बस। हाँ समीर, हमारे रिश्ते बस अब कुछ ही दिनों के लिए बाकी हैं, उसके बाद ये सब खत्म। तुम ये सब अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? वहां भी तुम्हें अपने घर जैसा ही लगेगा। वो मेरा ही घर है दी। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा ही घर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि जय तुम्हारा काफी ख्याल रखता होगा। उसे पता है ना मेरे पास गन है। इस बार अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दी, तुम पृथ्वी चीज को ऐसे ही डराती हो क्या? क्या हुआ दी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम्हें ये सारी चीजें ले जानी चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जय के साथ काफी खुश हो, तो बस ये सब सामान अपने साथ ले जाओ, दिन आसानी से गुजर जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी अगर अब अवनी गुजराल कब से शर्तें रखने लगी? अगर तुम वादा करोगी कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी। और तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम जय को तुम्हें हर्ट करने का मौका दोबारा कभी नहीं दोगी। अच्छा दी, अब जय के बारे में तुमने बहुत पूछ लिया। पृथ्वी चीज के बारे में कुछ बताओ। परफेक्ट हस्बैंड है ना? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ओके, यू आर द बॉस। पानी देना। जरा पानी देना। रहने दो, नहीं चाहिए। मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ? पृथ्वी चीज है ही इतने परफेक्ट, उनसे कभी कोई गलती हो सकती है? वो तो उन लोगों में से हैं जो सबकी प्रॉब्लम्स अपना लेते हैं और सब ठीक कर देते हैं। चीज है ही स्पेशल, है ना दी? दी, सब ठीक है ना? या ऑफ कोर्स सब ठीक है। तो फिर तुम इतनी चुप क्यों हो? वो इसीलिए क्योंकि तुम अवनी जी कब से बोली जा रही हो
और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही, इसीलिए। क्योंकि पृथ्वी जी की तारीफ शुरू करो तो खत्म ही नहीं होती। वो है ही इतने अच्छे। लेकिन दी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? I mean, अब तो जीज आ गए हैं तो सारे सीक्रेट्स तो उन्हीं को बताती होगी। अवनी, तुम भी ना कभी कभी रोशनी की तरह ही बातें करती हो तुम। बट सीरियसली अवनी, हमें एक दूसरे से सीक्रेट रखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, है ना? और रही मेरी बात, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के बाद बस जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम्हें तो पता है कि पृथ्वी और मैं शुरू से लड़ते आए हैं और कुछ आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। ओह गॉड दी, तुम दोनों अब तक लड़ते हो? तुम्हें जीज की बात मान लेनी चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारी बात नहीं मानती क्या? मानती हो बाबा, लेकिन जीज की बात अलग है। और अगर जीज के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो मैं तो कहती हूँ तुम्हें कर लेने चाहिए। मैं जानती हूँ अवनी, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। बस कभी कभी मैं उसे समझ नहीं पाती। होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। लेकिन अगर जीज के लिए तुम्हें कुछ करना पड़े तो उसमें हर्जी क्या है? अवनी, मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को वापस जाना चाहिए। मुझे जय ने बताया कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा देर तक जगना नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। ओके दीप, मैं चलती हूँ। ओके, पर आती रहना। हाँ, तुम आती हो तो अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स दी। चले जाए। सुनो अवनी, कल मैं तुम्हारे लिए कार भेजूंगी। देखो, तुम्हें इस हालत में ऑटो में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दी, इसकी क्या जरूरत है? मैं कहाँ इतना घर से निकलती हूँ। और वैसे भी जय तो मेरे साथ है ही। मैं पूछ नहीं, बता रही हूँ। दी, तुम कब मुझे बिगाड़ना छोड़ोगी? इसे बिगाड़ना नहीं, इसे प्यार कहते हैं। और अपने कभी प्यार करना नहीं छोड़ते। Look after yourself. I will. अवनी, संभाल के, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो। बाय दी। बाय। पृथ्वी जीज है ही इतने परफेक्ट, उनसे कभी कोई गलती हो सकती है? वो तो उन लोगों में से हैं जो सबकी प्रॉब्लम्स अपना लेते हैं और सब ठीक कर देते हैं। अपनी पत्नी के नीचे काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पृथ्वी जीज के लिए तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो मैं तो कहती हूँ तुम्हें कर लेने चाहिए। मुझे घर का खाना खाने की आदत है। पहले माँ बनाती थी और अब माँ की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि शादी के बाद मेरी पत्नी यानी तुम। पृथ्वी, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए करूंगी।